राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनडीए के कई सांसद महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जी हां, क्योंकि एनडीए के गठबंधन टूटने के बाद अभी जख्म भरा भी नहीं था कि एक बड़ा झटका देने के लिए एनडीए के सांसद तैयार हैं। जी हां, राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई सांसद जो हैं एनडीए के वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जेडीयू में जा सकते हैं, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रहा है, जहां एनडीए के जो सांसद हैं वो राजद में भी शामिल होने की संभावना है, लेकिन जदयू में भी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एनडीए को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है बिहार से, जो दूसरा झटका है वो एनडीए को लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी के साथ नाता तोड़ा, उसके बाद लगातार बीजेपी को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कई जो एनडीए के पार्ट हुआ करते थे अब टूटकर महागठबंधन में शामिल हो गए। जैसे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पार्टी जो है यानी हम पार्टी, वो टूट चुकी। नीतीश कुमार यानी जदयू की पार्टी टूट गई। यानी जो तीन जो झटके हैं वो एनडीए को लग चुके हैं, और ये चौथा झटका जो है एक बार फिर से लगने वाला है, क्योंकि जो एनडीए के सांसद हैं वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद हैं वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कई नाम चर्चाएं में आ रही है। आपको बता दें, पहला नाम जो नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह वो हैं। दूसरा खगड़िया के महबूब अली कैसर हैं। तीसरा वीणा देवी जो वैशाली के सांसद हैं। तीनों बड़ा झटका दे सकते हैं और एक बार फिर एनडीए को झटका लग सकता है। यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एक बार फिर से टूटने के कगार पर है। जब लोक जनशक्ति पार्टी थी तब टूटकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, और उसके बाद फिर एक बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी टूट के कगार पर है। उनके तीन जो सांसद हैं वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि महबूब अली कैसर के जो पुत्र हैं यूसुफ सलाउद्दीन, वो राजद के पहले से ही विधायक हैं, और कह सकते हैं कि ये बड़ा झटका लग सकता है एनडीए को। यानी इस खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। जैसे ही कुछ अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे देश जी न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश जी न्यूज़। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, और इस आज़ादी को प्राप्त करने में जिन वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी है, इस आज़ादी के संघर्ष में जिन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है, उन तमाम वीर सपूतों को नमन करता हूँ। साथ ही इस आज़ादी के 75 वर्ष की यात्रा में देश को समृद्ध बनाने में, देश को शक्तिशाली बनाने में, देश को मजबूत बनाने में, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से जिन लोगों ने इन 75 वर्ष की यात्रा में अपना योगदान दिया है, चाहे राजनेता हो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, विज्ञान, कृषि क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सेना की रूप में सीमाओं पर काम करने वाले लोग, तमाम लोग की जो भागीदारी रही है, उन तमाम लोगों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाला दिन भी देश का गौरवमयी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार आज़ादी के इस 75वें वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।